आज हम लोग संधि के ट्रिक्स पढ़ेंगे। कुछ जानकारी ले लेते हैं संधि के बारे में। तो संधि की परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं कि संधि क्या होती है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। यानी कि दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं और जब परिवर्तित होते हैं तो वो चीज़ संधि कहलाती है। उदाहरण देवधन आलय, देवालय, इसमें अ और आ मिलकर आ हो गया है। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ये तीनों जो है संधि के भेद होते हैं। आज हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखिए। आज हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वो स्वर संधि कहलाता है। यानी कि दो स्वर अगर आपस में मिलते हैं और जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि जो होते हैं 5 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। तो अब चलिए शुरू करते हैं ट्रिक्स के बारे में कि दीर्घ संधि हम कैसे पहचानेंगे। तो दीर्घ संधि पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि पहले हम लोग जानें कि ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है कि दीर्घ मतलब होता है बड़ा, यानी कि दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो इसका ट्रिक है कि आपको बड़ी मात्रा अगर दिखाई देती है तो वो जो है दीर्घ संधि होती है। ट्रिक यही है, बड़ी मात्रा होना चाहिए, जैसे कि आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा या बड़ाओं की मात्रा। इन तीनों में से कोई भी आपको दिखाई देता है तो वो जो होता है दीर्घ संधि होता है। जैसे देवागमन, देवागमन में देखा जाए तो आ की मात्रा इसमें आया हुआ है, जो वो में आ की मात्रा लगा हुआ है, देवागमन में दीर्घ संधि होगा। अब बात करते हैं मतानुसार। मतानुसार में देखा जाए तो आ की मात्रा इसमें भी आया हुआ है, इसलिए यह दीर्घ संधि होगा। अब परीक्षा, परीक्षा में देखा जाए तो बड़ी ई की मात्रा आई हुई है, इसलिए यह दीर्घ संधि होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी संधि गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि पहचानने का आसान ट्रिक ये है कि आपको उसमें देखना है ए की मात्रा या ओ की मात्रा, कोई एक मात्रा हो। किसी भी शब्द में ए या ओ की मात्रा हो तो वह गुण संधि होगा। ए या ओ की मात्रा अगर आता है तो वो गुण संधि होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। परोपकार, उमेश और राकेश, इन तीनों में देखा जाए तो परोपकार में ओ की मात्रा आया है, उमेश में ए की मात्रा आया है और राकेश में ए की मात्रा आया है, इसलिए यह गुण संधि होगा। अब बात करते हैं तीसरी संधि वृद्धि संधि के बारे में। इसकी ट्रिक है ऐ या औ, इन दोनों में से कोई भी आता है तो वो वृद्धि संधि होता है। तो ट्रिक है जिस शब्द में ऐ या औ की मात्रा लगी हो वो वृद्धि संधि कहलाती है। उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं। एकैक, तदैव, महौषध, वनौषधि। एकैक में देखा जाए ऐ की मात्रा आया है, तदैव में भी ऐ की मात्रा आया है, औषध में औ की मात्रा आया हुआ है, वनौषधि में औ की मात्रा आया हुआ है, इसलिए यह वृद्धि संधि होगा। अब चौथी संधि के बारे में बात करते हैं यण संधि। इसका ट्रिक है यह है कि य व र के पहले आधा शब्द आए तो यण संधि होगा। यानी कि आपको य व र के पहले आधा शब्द कोई भी हो आता है तो वह यण संधि होता है। एग्जाम्पल प्रत्येक, देखिए य के आगे त आया हुआ है। अत्याचार, स्वच्छ या स्वागत, मतलब आपको आधा शब्द भी कहीं दिखाई देता है तो वह यण संधि होता है। तो इन सब में देखा जाए तो य व र के आगे आधा शब्द आया हुआ है। अब बात करते हैं पांचवी संधि अयादि संधि के बारे में। अयादि संधि के बारे में ट्रिक यह है, 2 ट्रिक है। पहला ट्रिक है कि अधिकतर शब्द 3 अक्षर के होंगे और दूसरा ट्रिक यह है कि इसके उच्चारण स्थान के पर ऐ, आओ, औ
अक, इक, अन, इका, इत्र, इस आदि आएंगे। यानी कि हम जब भी उच्चारण करेंगे तो लास्ट में ये शब्द आएंगे। आइए जानते हैं कैसे। उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल में देख लीजिए पवन। देखिए इसमें लास्ट में अन आया है। नयन, इसमें अन आया है। गायक, जिसमें अक आया है। पावक, इसमें भी अक आया है। नाविक, इसमें देखिए इक आया है। पवित्र में इत्र आया है और नायिका में इका आया है।